वज़ीर आएंगे मोटरसाइकिलों पे। वज़ीर जो हैं वो अब ये इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, इनकी अब इनकी बारी आई है, तो ये अब मोटरसाइकिलों पे ही आएंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, वरना ये हमारे टैक्स के पैसों पे 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे अब इलेक्शन नहीं होने वाले इस रियासत में कोई भी, और आवाम नहीं करने देगी। आवाम से मेरी अपील है कि वो रोकें, जब तक ये मुराद का खात्मा नहीं होता इस मुल्क में कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को क्या बताना चाहते हैं आम आदमी को कि हिंदुस्तान ने इनको बिजली आटा सस्ता करवा के दिया, इनको रिलीफ लेके दी है। हुक्मरान क्या कहना चाहते हैं लोगों से, वो खुल के कहें लोगों से। तो बाकी जहाँ तक फंडिंग की बात है, फंडिंग हुकूमत के पास जो है वो बैंक उनके कंट्रोल में। अदालत के शहर में एक मौसूफ जो है ना वज़ीर हैं, उनका साबका कारोबार क्या था, वो साबका क्या करते थे और आज वो कहाँ खड़े हैं और रहमान लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AJK न्यूज़ सरेआम कोटली न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंग्याल। नाज़रीन, आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के मकबूल तरीन नौजवान सरदार अमान कश्मीरी हैं। आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अमान साहब देखते ही देखते लोगों के दिलों पर घर कर गए, आज मकबूल तरीन नौजवान बन गए हैं, बैरून मुल्क रोज़गार कमाने के लिए गए थे, आज अगर मैं कहूँ तो कश्मीरियों के दिलों पर राज करते हैं। वजह क्या बनी? बहुत शुक्रिया जी आपका। इसकी वजह जो है वो अवामी जदोजहद है, और लोग जो है वो इस जदोजहद से, वो उन बातों से, उन तमाम चीज़ों से लोगों को मोहब्बत है। अपनी आज़ादी की तहरीक के फ़लसफ़े से लोगों को मोहब्बत है, जिस वजह से लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। बुलंदरी कुछ रोज़ कबल एक गरीब आदमी जो सब्ज़ी फ्रूट बेचता था, उसके साथ एक वाक़या पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? देखें, उस मामले को जो है मीडिया पे बहुत गलत प्रोपोगेट किया गया है। वो ऐसा मसला था नहीं जिस तरह उसको प्रोपोगेट किया गया। दो ताजरों के दरमियान तसादम हुआ और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हथापाई की, जो कि बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। हम उसकी मजम्मत करते हैं कि किसी भी इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए कि आप अपने पड़ोस में बैठने वाले ताजरों के ऊपर हाथापाई करें एक दूसरे के। तो उसमें दोनों फ्रीकैन की तकरीबन सेम बराबर गलती थी, जिसकी लेकिन हम इस पूरे वाक़े की मजम्मत करते हैं। कभी कभी मोटरसाइकिल कोटली में आ जाते हैं, लोग आपको इफ्तिताई तकरीब में बुलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी वज़ीर को बुलाओ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। रियासत के मसाइल जूँ के तू हैं, अगर वज़ीर भी मोटरसाइकिल में आएँ तो फिर इसका मतलब है मामला ठीक हो सकते हैं। वज़ीर आएंगे मोटरसाइकिलों पे। वज़ीर जो हैं वो अब ये इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, इनकी अब इनकी बारी आई है, तो ये अब मोटरसाइकिलों पे ही आएंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, वरना ये हमारे टैक्स के पैसों पे 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे अब इलेक्शन नहीं होने वाले इस रियासत में कोई भी, और आवाम नहीं करने देगी। आवाम से मेरी अपील है कि वो रोकें, जब तक ये मुराद का खात्मा नहीं होता इस मुल्क में कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नहीं होंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। इससे पहले भी बेशुमार तहरीकें चली हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूँ तो जितनी कौम परस्त तंजीमें हैं, उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन की आपने बात की, इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहूँ। अमूमन ये देखना आता है कि इलेक्शन से 2-4 रोज़ 5 रोज़ कबल लोग, कोई आटे की थैली पर बिक जाता है, कोई 500-1000 रुपये पे बिक जाता है। तो आज अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को उजागर किया, शऊर दिया। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन तक ये शऊर और इलेक्शन के बाद तक ये शऊर लोगों तक कायम रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन तक नहीं, ये रियासत की आज़ादी तक ये शऊर कायम रहेगा, रियासत की खुशहाली तक ये शऊर कायम रहेगा इंशाअल्लाह। शऊर अब जो सफ़र तय करता है ये वापस पीछे नहीं होता, ये अब आगे जाएगा इंशाअल्लाह। लोगों को याद रहेगा कि जो 53 का टोला है, जो लोग असम्बली में पहुंचते थे, उन्होंने हमें सस्ती बिजली सस्ता आटा नहीं दिया। वो उन लोगों को भूल कर उन लोगों को याद रखेंगे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, और जो लोग रातों को बैठकर सर्दी गर्मी को उन्होंने नहीं देखा, वो चौकों चौराहों में बैठकर धरने देते थे और एक्शन कमेटी की तहरीकों ने कामयाब किया। आपका कहने का मतलब यह है कि लोग उन्हें याद रखेंगे? जी बिल्कुल, लोग याद रखेंगे। लोगों की लड़ाई है, लोगों की, आम आदमी की लड़ाई है। आम आदमी अपनी लड़ाई को लेके आगे चलेगा इंशाल्लाह। अमान साहब, एक बात मुझे बताएं, कभी आपको राह का एजेंट दिया कहा जाता है, कभी ISI का कहा जाता है, तो ये आखिरकार आप लोगों को खिताब दिए क्यों जाते हैं? और फिर ये भी कहा जाता है कि आपको कभी एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा और कुछ वज़रा ने भी कहा कि आप लोगों को राह फंड कर रहा है। तो एक तो मुझे बताएं कि इंडिया आखिरकार चाहता है कि आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती हो? देखिए, मैं इसको दो तरह से इस बात को बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कोई पता नहीं है ये हुकूमत किसके कहने पे ये बातें कर रही है। देखें, ये लोगों को क्या बताना चाहते हैं आम आदमी को कि हिंदुस्तान ने इनको बिजली आटा सस्ता करवा के दिया, इनको रिलीफ लेके दी है। हुक्मरान क्या कहना चाहते हैं लोगों से, वो खुल के कहें लोगों से। तो बाकी जहाँ तक फंडिंग की बात है, फंडिंग हुकूमत के पास जो है वो बैंक उनके कंट्रोल में, अदालतें उनके कंट्रोल में, बाकी चीज़ें जो हैं वो इदारे सारे उनके कंट्रोल में। निकालें मनी ट्रेल, हमारी भी निकालें। मैं तो कहता हूँ, मैंने एक तकरीर में भी कहा, मैं अपने आप को पेश करता हूँ अवाम में। हम सारे अपनी अवामी तहरीक के रहनुमा जो हैं वो ख़ुद को अवाम में पेश करते हैं। हमारी मनी ट्रेल भी निकाली जाए, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी की मनी ट्रेल निकाली जाए।
और साथ में वज़रा की भी मनी ट्रेल निकाली जाए, हुक्मरान अशराफिया की जो जितनी भी अफसरशाही है इन सब की मनी ट्रेल निकाली जाए और आवाम में पब्लिक की जाए कि ये जब नौकरी पे नहीं थे, जब ये इस इक़्तिदार के ऐवान तक नहीं पहुँचे थे तो इनकी क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। आपको पता होगा कि आपके शहर में एक मौसूफ जो है ना वज़ीर हैं, उनका साबका कारोबार क्या था, वो साबका क्या करते थे और आज वो कहाँ खड़े हैं और किस पोजीशन में खड़े हैं। तो आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब आवाम समझती है सारी बातें। तो ये हुकूमत की ऐसे ही इनकी फजूल लगवियात होती हैं, इस पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग इलेक्शन की तरफ जाते नहीं हैं, लेकिन फिर जब तक आप लोग असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे तो निज़ाम किस तरह बदलेगा? क्या इसी तरह चौकू चढ़ाऊ में धरने देंगे? नहीं, इसके ऊपर एक प्रॉपर हिकमत अमली बन रही है, पूरी चीज़ों पे ऊपर जो है वो मुकम्मल जो है वो इंशाअल्लाह कौम को हमने इस निज़ाम को बदली करना है। हमने सिर्फ गालियाँ नहीं देनी। जहाँ हम हुक्मरानों को ये गालियाँ देते हैं कि ये तालीम नहीं देते, इलाज नहीं देते, रोज़गार नहीं देते, इंसाफ नहीं देते, तो वहाँ मेरे ख्याल से हमें सिर्फ गालियाँ दे के हुक्मरानों को ये मसला हल नहीं होना। हमने जो है अपने माशरे में इंसाफ भी कायम करना है, रोज़गार का बंदोबस्त करना है, इलाज का बंदोबस्त करना है, इंसाफ का बंदोबस्त ये हमने करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चल रही है इंशाअल्लाह। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? अवाम ने पिछली बार उसको जूते के नीचे मल के ये बता दिया था कि हमें यकजहती नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी दो, यहाँ से फ़ौजें बाहर निकालो, अपने कारिंदे बाहर निकालो और हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने दो। 11 फरवरी मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है, क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं पूरी कौम से ये बात कहना चाहता हूँ इस बार, अपनी पूरी कौम से, कि मकबूल भट्ट शहीद वो शख्स था जिसने इस महकूम और मजबूर खित्ते के लोगों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 11 फरवरी को मकबूल भट्ट शहीद का यौम शहादत है। तमाम कश्मीर भर में जो है वो पोर्ट्रेट अवेज़ा होने चाहिए, जुलूस निकलने चाहिए। ये एक त्यौहार है, हमारी कौम के लिए एक त्यौहार है और इस बार हमने मकबूल भट्ट शहीद को वो खराज पेश करना है कि पूरी दुनिया को पता चले कि एक महकूम कौम ने जो है वो अपने कायद को जो है वो खराज अकीदत पेश किया है। एक चूँकि बड़ी कुर्बानी थी ना उस वक्त जी, वो फंदा चूम के गले में डाल लेना। एक ब्लैक वारंट एक सीरीज़ है, उसका एक क्लिप वायरल हुआ है आजकल मीडिया के ऊपर। अब मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ आप वो ज़रूर देखें। दुश्मन ने एक पिक्चर बनाई लेकिन उसमें भी वो मकबूल भट्ट के करैक्टर को जो है वो ज़ायल नहीं कर सके। देखें, मकबूल भट्ट मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि कितना सूली शनास था मकबूल, कि उस सूली पे चढ़ के भी उसके पाँव जो थे वो गासबों और काब्ज़ों के सरों को छू रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी और बड़ा सबक था। मकबूल भट्ट की तहरीरों को पढ़ें, उनके खतूत को पढ़ें, उनकी जद्दोजहद को पढ़ें, कौम नौजवान पढ़ें। तो इसके साथ जो है वो 11 फरवरी को तमाम लोग ज़रूर सड़कों पे आएँ, 11 से पहले आएँ, अपने गली मोहल्लों में, अपने शहरों में पोर्ट्रेट अवेज़ा करें मकबूल भट्ट शहीद के। किसी जमात का या कोई नहीं, मैंने असल कौम हमें मकबूल भट्ट शहीद का यौम शहादत जो है इस बार सेलिब्रेट करना चाहिए। बार एंड बाइट के वाले से क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त सेटअप है जी, मुझे बहुत पसंद आया। क्या टेस्ट किया? बहुत इन्होंने पिज़्ज़ा भी पेश किया इन्होंने और बाकी चीज़ें भी थी, बहुत मज़े का है। बहरहाल सिटिंग प्लेस बहुत नाइस है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और सब लोग ज़रूर विज़िट करें जी इसको। एक शेर सुना दें। शेर आपको सुना देते हैं कि ये रस्सियाँ तो खोल दो, ये तोक अब उतार दो, हम आदमी नहीं हैं क्या, हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमारे अपने जश्न हो, हम अपनी आहू करें और हमारे रोज़ो शब रहीने इज़्ने गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे ये बैर किस लिए, हवस अगर खुली रही तो प्यार जग में मरता जाएगा, तुम्हारा जबर इस फ़ज़ा में जहर बरता जाएगा और तुम्हारे हक़ में जो भी कोई दलील है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों तुम्हारे हक़ में जो भी कोई दलील है सब फजूल है, ये ज़मीन मालिकों की है, मुसलमान असूल है। बहुत शुक्रिया आपका।